चलिए प्रिय बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं के एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका का सॉल्यूशन आप लोगों के सामने लेके आए हैं। और आज हम लोग एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में गणित विषय से संबंधित जो भी आपको अभ्यास कार्य दिए गए हैं उसे देखेंगे। इसके पहले हमने 6वीं 7वीं 8वीं सभी कक्षाओं के लिए वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं, जो आपके एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसका संपूर्ण हल आपको दे दिए। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियो को देखकर अपने अभ्यास कार्य को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज एडग्रेड अभ्यास पुस्तक कक्षा 8वीं का पहला अध्याय लेते हैं हम परिमेय संख्या। उसके पहले प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो तो कृपया कर चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है परिमेय संख्याओं का। परिमेय संख्याएं समझ लीजिए क्या होती। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या होती हैं परिमेय संख्याएं? ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? 3/8 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योज्य प्रतिलोम मतलब होता है इसका ऋणात्मक भाग। मतलब कि अगर कोई मान लीजिए कोई संख्या ऋणात्मक है तो वह धनात्मक हो जाती है, और कोई संख्या अगर धनात्मक है तो वो कैसी हो जाती है? ऋणात्मक हो जाती है। काय में? योज्य प्रतिलोम में। तो इसका हमें योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है 3/8 का। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ऋण चिन्ह लगा देंगे आप। धन का था, इसका ऋण यहाँ आपने ऋण लगा दिया, तो ये क्या बन गया? योज्य प्रतिलोम। तो ऋण 3/8 इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है 5/6 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। देखिए ऋण चिन्ह यहाँ रहे, ऊपर रहे, कहीं भी सामने रहे। ऋण चिन्ह जब रहता है तो समझ जाइए कि वो ऋणात्मक चिन्ह ऊपर भी रख सकते हैं हम लोग, नीचे भी लिख सकते हैं। तो 5/6 का योज्य प्रतिलोम हमें निकालना है। तो ऋण 5 पहले से, मतलब कि पहले से एक ऋण था तो ऋण जैसे का वैसा एक हमें योज्य प्रतिलोम निकालना है। इसके लिए हम क्या कर देंगे? एक ऋण और लगा देंगे। तो देखिए ये वाला ऋण और ये वाला ऋण आपस में एक दूसरे के समान होने के कारण कट गए, तो क्या आ जाएगा हमारा? 5/6 आ जाएगा। मतलब ऋण ऋण का क्या हो गया? वहां पर धन हो गया। ठीक है प्रिय बच्चों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ऋण 14/20 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब होता है इसका विपरीत कर दीजिए, मतलब कि इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, तो वही क्या कहलाता है? गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। उल्टा, या अपन क्या कह सकते हैं? व्युत्क्रम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब आपको भिन्न दी गई है ऋण 1 सही 1/18 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम ज्ञात करना है। पहले हम इसे सही रूप में लिख लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इनटू है। ठीक है, अगर कुछ नहीं रहता तो इनटू है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18 का 1 के साथ गुण, सॉरी यहाँ पर इनटू है तो हम मिश्र भिन्न के रूप में नहीं लेते, इसे हम इनटू के रूप में लेते हैं। तो ऋण 1 का 1 के साथ गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा? ऋण 1/18। अब हम इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालें तो इसका विपरीत करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऋण 18। अगर हम इसे और तरीके से करना चाहें तो देखिए, अगर ये मिश्र भिन्न में रहता तो 18 गुणा ऋण 1 करते तो कितना हो जाता? ऋण 18, और ऊपर वाला 1 क्या हो जाता? जुड़ जाता। बटे में कितना रहता हमारा? 18 ही रहता। ठीक है, तो अब यहाँ से ऋण और धन का क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा, और 18 में से 1 चले जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा? यहाँ पर 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 17 के बटे क्या हो जाता? 18। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम बोलता तो हम क्या करते? ऋण 18/17, ये हो जाता हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। अभी हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 4/5 और ऋण 7/8 के 4/5 को ऋण 7/8 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। मतलब कि ऋण 7/8 के हमें उल्टा करके फिर 4/5 से गुणा करना है। तो देखिए हमने करा है 4/5 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 4/5, इसका व्युत्क्रम करें तो कितना हो गया? ऋण 8/7 हो गया। अब 8 का गुणा 4 के साथ कर दिए, 5 का गुणा किसके साथ कर दिए? 7 के साथ। ऋण है तो ऋण सामने लगा दिए। देखिए ऋण हमने सामने लगा दिया, तो 8 चौके 32 बटे में कितना हो जाएगा? 7×5 = 35। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का भी उत्तर लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है? ऋण ऋण ऊपर लिखें या नीचे कहीं पर भी लिख सकते हैं। 3 के बटे ऋण 2 गुणा 2/7 ऋण 1/14 ऋण 3/4 गुणा 5/3 को आपस में हमें ज्ञात करना है या हल करना है। तो देखिए ये दो और ये दो ऊपर नीचे और गुणा में, इसके लिए आपस में ये वाले कट गए। ये देखिए हमने काट दिया है। ठीक है, अब 3/7 बच गया यहाँ पर, फिर 1/14 जैसे का वैसा, ये 3 और ये 3 भी समान है, ये भी कट गए, तो कितना बचा? 5/4। अब देखिए यहाँ 14 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है। हमने इनका एलसीएम निकाला 7, 14 और 4 का,
तो कितना आया, ये 28 आया। कितना आया, 28। हम मतलब इस संख्या में कितने का गुणा करें ऊपर नीचे कि 28 आ जाए। तो देखिए हमें ज़्यादा वैल्यू याद रखना है कि ऊपर गुणा करने पे ना आए, लेकिन नीचे गुणा करने पर सभी के मान समान होना चाहिए। तो 7 में किसका गुणा करेंगे तो 28 आ जाता है, 4 का। तो 4 का ऊपर भी करिए 3 में और 7 में भी करिए। तो देखिए हमने इस 4 का गुणा 3 में करा तो 4 तिरे 12 हो गया और इस 7 चौके 28। ठीक है, फिर यहाँ पर अब हमें ऊपर नीचे गुणा करने पर कितने की संख्या का गुणा करें कि 28 आ जाए। तो 14 दूनी कितना होता है, 28। अर्थात 2 का ऊपर भी और 2 का नीचे भी। तो 14 दूनी 28 ये लिख दिया हमने, और ये ऊपर 2। यहाँ पर कितना करेंगे, 7 का 7 पाना 35 बटे में 4 है तो 7 चौके 28। हमने सब में 28 12 मतलब तीनों में समान आ रहा था, इसके लिए एक बार लिख दिया और ऊपर वाली संख्याओं को उनके चिन्ह के अनुसार लिख दिया। तो अब सब में ऋण चिन्ह है तो आपस में सब जुड़ जाएंगी, और जोड़े तो कितना आ जाता है 35 और 12 47, 47 और 2 कितना हो गया 49 बटे कितना हो गया 28। अब इसे हम काटना चाहें तो काट सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 7 सती 49 और 7 चौके 28। मतलब कि हम इसका उत्तर क्या लिख सकते हैं, ऋण 7 के बटे 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, इस प्रकार से आप इस प्रश्न का भी उत्तर कर लीजिएगा। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा सभी प्रश्नों की जो भी श्रृंखलाएं रहेंगी वो, और सभी अध्यायों को, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट के हो। इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। परिमेय संख्या 4/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना। जब भी इस प्रकार की संख्या रहे तो हाँ समझ जाइए कि अगर जो आपका अंश है उसका मान हमेशा अगर हर से छोटा है तो वो 1 के पहले मतलब कि 1 तक ही सीमित रहेगा मान। तो यहाँ पर अब हम ये नीचे वाली संख्या को देखते हुए 0 से लेकर 1 के बीच में टुकड़े करेंगे। कितने टुकड़े करेंगे, 5। देखिए हमने इस प्रकार से 5 टुकड़े करके पहले ही हमें दे दिया। अब हमें 4 संख्याओं तक जाना है। धनात्मक है तो धनात्मक 4 संख्याओं तक चलिए। 0 के बाद 1, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये चौथा। ये चौथे को हमने 4.4 के बटे 5 लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि आपको अगर ऊपर का मान जो रहता है अगर वो हर से कम रहे तो याद रखिए हमेशा वो 0 और 1 के बीच होगा। अगर वो हर का मान से अंश का मान ज़्यादा है, मतलब अंश का मान अधिक है, तो वो क्या हो जाएगा, 1 से ज़्यादा पे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमने इसको दर्शा दिया। नीचे वाले प्रश्न में देखिए, ऋण 6 के बटे 4। अब यहाँ पर अंश का मान अधिक है और हर का मान कितना है, कम है। अब हम यहाँ पर ऋणात्मक मान में चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 6 के सामने क्या लगा हुआ है, ऋण लगा हुआ है। ठीक है, तो ऋणात्मक मान में जाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर ये जो मान है वह कैसा है, अंश का मान हर से अधिक है, इसके लिए 1 के से ज़्यादा जाएंगे। तो अब यहाँ पर टुकड़े कितने करना है, प्रत्येक भाग के 4-4 टुकड़े करना। हम अगर 0 से 1 तक गए तो कितने टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए। हो गए 4 टुकड़े, आप लोगों को दिख रहे हैं। अब उसी प्रकार आगे बढ़े तो कितने, 6 टुकड़े चाहिए हमको। तो 4 के बाद ये 5 आ गया और ये वाला कितना आ गया, 6 आ गया। तो इस प्रकार से हमने ऋण 6 के बटे 4 को दर्शा दिए। ठीक है प्रिय बच्चों, आप भी इसी प्रकार से दर्शा लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, ऋण 5 के बटे 6 और 7 के बटे 8 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले इनके जो हर हैं उन्हें समान करना। अगर हम हर समान कर लेते हैं तो हम परिमेय संख्या बता सकते हैं। तो देखिए हम हर समान करना चाहें तो क्या करें, इसमें किसका गुणा कर दें, हम ऊपर नीचे 4 का गुणा कर लें और इसमें 3 का गुणा कर दें। तो 8 तिरे 24 और 6 चौके कितना हो गया, 24। इस प्रकार से देखिए दोनों के हर कैसे हो गए, समान हो गए। अब अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। तो 5 चौके 20 और 7 तिरे 21। अब हमें ऋण 20 से लेकर 21 के बीच में परिमेय संख्या लिखना है। तो आपको पता है ऋण 20 से लेकर 21 के बीच में परिमेय संख्या लिखना है तो हमें रिटर्न आना पड़ेगा। तो ऋण 20 के बटे कितना हो जाएगा, 24। ऋण 20 के बटे कितना हो जाएगा, 24। उसी प्रकार ऋण 18 आ जाएगा, फिर ऋण 17 आ जाएगा, फिर ऋण 16 आ जाएगा और ऋण 15। इन सभी के बटे में कितना लिखना है, लेकिन आपको 24 जरूर लिखना है। ठीक है प्रिय बच्चों, तो इस प्रकार से आप देखेंगे आपने 5 परिमेय संख्या बता दिया। हमने अगले प्रश्न पे लिख दिया। देखिए आपके लिए ये इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 22 के बटे 5 मीटर लंबी रस्सी में से 2 के बटे 5 मीटर के कितने टुकड़े कटेंगे, ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए हमें मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, उसको 10 टुकड़ों में बांटना है। तो आप 10 से भाग दे देंगे, बराबर टुकड़ों में बांटना है तो क्या आ जाएगा आपका 10। उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे। देखिए यहाँ पर अपने को दिया गया है
क्या दिया गया है कि 22/5 मीटर लंबी रस्सी है, उससे 2/5 मीटर कितने टुकड़े बनेंगे। तो देखिए ऊपर हमने लिखा 22/5, नीचे क्या लिख दिया 2/5। अब इसको हल कर से करते हैं, ये नीचे वाले का सबसे ऊपर वाले के साथ गुणा होता है और ये वाले नीचे वाले का यहाँ पर ये नीचे वाले के साथ गुणा होता है। तो देखिए हमने 22 का गुणा 5 के साथ कर दिया और ये 2 का गुणा 5 के साथ, ये 5 से 5 कट गए, 2 से काटे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, मतलब कितने टुकड़े बन जाएंगे 11 टुकड़े इस प्रकार से इस प्रश्न के बन जाएंगे, मतलब इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, आप भी इस प्रकार से कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2/5 गुणा 3/7 ऋण 1/14 ऋण 3/7 गुणा 3/5। यहाँ पर देखिए हमने इसका साथ इसका गुणा करे तो कितना आ गया 3 दूनी 6 और इसका करे आपस में 7 5 35। ऋण 1/14 जैसे का वैसा कोई हल नहीं है, तीतर का 9 इनका गुणा हो गया और 7 5 35। अब यहाँ पर देखिए आप हल करना चाहें तो पहले 35 वाले को हल कर लेते हैं हम लोग, 35 समान है दोनों में तो इनके चिन्ह के साथ इनको लिख लेते हैं। तो देखिए हमने लिखा ऋण 6 ऋण 9/35 क्योंकि दोनों के हर समान है इसलिए एक बार लिख दिया, और ऋण 14 जैसे का वैसा, ऋण 1/14 जैसे का वैसा। अब ऋण 6 और ऋण 9 को जोड़े तो कितना आया ऋण 15 के बटे कितना आ गया 35, ऋण 1/14। 15 को और 35 को हमने काटा तो आपको पता है कि 5 से काटे तो 5 दिया 15 और 5 7 35 आ जाता है। ठीक है, तो क्या लिखे हमने ऋण 3 के बटे कितना हो गया 7, ऋण 1/14, ऋण चिन्ह सामने इसलिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 7 है यहाँ पर और यहाँ 14 है, इनका एलसीएम निकाल के कितना आया 14 आया। तो अब हम इसमें ऐसी संख्या का गुणा करते हैं कि गुणा करने पर नीचे वाली संख्या जो हर का मान है वो 14 आ जाए। तो हम 2 का गुणा कर दिए ऊपर नीचे, तो देखिए 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, ऋण 1/14 वो जैसे का वैसा ही रहेगा। अब दोनों में 14 आ गया, 14 जैसे का वैसा लिख लेते हैं, ऋण 6 ऋण 1, इसको हल करें तो ऋण 6 और ऋण 1 कितना हो गया ऋण 7/14। अब हमें पता है कि 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो ऋण 1/2 इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है प्रिय बच्चों, इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आपको बहुत अच्छे तरीके से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करोगे तो आपको आसानी से वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे। ठीक है प्रिय बच्चों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप जितने लोग देखते हैं उतने लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप ही लोगों का फायदा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ऋण 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऋण 2 से बड़ी, हमने ये देखिए संख्या रेखा बना दिया, इस संख्या रेखा पर आपको दिख रहा होगा ऋण 2 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब इससे बड़ी चाहिए हमको, क्या चाहिए बड़ी चाहिए, बड़ी मतलब इधर जाएंगे तो ये तो छोटी हो जाएगी, इधर चलेंगे ना अपन बड़ी, तो देखिए इधर चले तो इस प्रकार से हमने देखिए आप लोगों के लिए ऋण 3/2 ऋण 1, यहाँ पर ये 0। अब यहाँ पर हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कुछ मान होता है, इसको भी क्या लिख सकते हैं ऋण 1/2 लिख सकते हैं, फिर 0, फिर 1/, यहाँ पर देखिए 2, फिर क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4, आप कुछ भी लिख सकते हैं। आपको 5 परिमेय संख्या बोला है तो ये 5 परिमेय संख्या हमने लिख दिया, इसके बटे में अगर आपको कुछ लिखना हो तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 3 से छोटी 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 से छोटी, तो यहाँ देखिए 3 ये रहा, 3 से छोटी जाना है मतलब इधर जाना है हमको, तो पहले क्या लिख सकते हैं हम 2/1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये वाले मान को भी लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे, आप जो अच्छा लगे वो लिख लीजिए। हम 3/2 लिख लिए, 1 लिख लिए, 1/2 0 और ऋण 1/2, मतलब आपको जितनी परिमेय संख्या लिखना हो आप इधर साइड की लिख सकते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, तो इस प्रकार से हमने आज 8वीं कक्षा का पहला अध्याय परिमेय संख्या कंप्लीट कर लिया। इसके पहले भी हमने कुछ अध्यायों को हल कर लिया है, जो पीछे दिए गए थे उनको आप उनके वीडियो भी देख सकते हैं हमारे चैनल में जाके, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है, आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उत्तर अवश्य दे दूंगा। अगर आपको कोई अध्याय का वीडियो चाहिए तो आप उसके बारे में बोल दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको लिंक दे दूंगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।